तो जस्ट अभी UFC 319 रैप अप हुई, तो जिन लोगों ने फाइट देखी होगी उन्हें पता ही चल गया है कि मिडिल वेट के न्यू चैंपियन खामजात चिमाएव बन चुके हैं। एंड मेन कार्ड के अंदर 2 स्पिनिंग नॉकआउट आए हैं। सबसे पहले फाइट की बात करूं तो खामजात चिमाएव वर्सेस ड्रिकस डुप्लेसिस। तो इस फाइट के अंदर पूरी तरह ही डोमिनेट किया खामजात चिमाएव ने। राउंड के स्टार्टिंग के 10 सेकेंड के अंदर ही हर बार ड्रिकस डुप्लेसिस को टेक डाउन कर ले रहे थे एंड टॉप पोजीशन को ग्रैब कर ले रहे थे। जिधर फर्स्ट राउंड के अंदर ही 10 सेकेंड्स के अंदर ही ड्रिकस डुप्लेसिस को टेक डाउन करते हैं, फिर क्रूसीफिक्स में फंसाकर राउंड एंड पाउंड पंचेस को लैंड करते हैं। जिधर फाइट के अंदर इतना डैमेज तो नहीं लिया किसी ने भी, बट खामजात चिमाएव ने पूरी तरह डोमिनेट किया। ड्रिकस डुप्लेसिस को कुछ भी करने का चांस ही नहीं दिया। सेकेंड राउंड में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिधर वो केज की ओर पुश करके ड्रिकस के ऊपर अपने नीज को लैंड करते हैं एंड लास्ट के मिनटों में ड्रिकस के बैक को ग्रैब करते हैं एंड उधर से सबमिशन लगाने की ट्राई करते हैं। एंड थर्ड राउंड में स्टार्टिंग में ही 2 बार टेक डाउन करके फिर से क्रूसीफिक्स के अंदर फंसा लेते हैं ड्रिकस को एंड फिर वही राउंड 1 की तरह राउंड 3 भी जाता है, जिधर सिर्फ 5th राउंड के लास्ट मिनटों में ड्रिकस डुप्लेसिस को चांस मिलता है, जिधर रेफरी सेपरेशन करता है राउंड में कुछ हलचल ना होने के कारण। तो दोनों जब स्टैंडिंग में आते हैं, खामजात जब टेक डाउन शूट करते हैं तो ड्रिकस उसको रिवर्सल करके टॉप पोजीशन को ग्रैब करते हैं, फिर से ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस मारते हैं एंड टाइम के कमी के कारण वो डेस्परेशन में एक गिलिटिन चोक को सेटअप करते हैं जो कि फेल होता है। तो 5th राउंड के लास्ट मिनटों में यही मोमेंट था जब ड्रिकस कुछ कर पाया इस गेम के अंदर, नहीं तो खामजात ने पूरी तरह ही डोमिनेट किया और ये UFC हिस्ट्री के अंदर डोमिनेटिंग चैंपियनशिप फाइट होगी। को मेन इवेंट जो हुई थी फेदरवेट बाउट के अंदर एंड ये टाइटल एलिमिनेटर फाइट थी एरन पिको वर्सेस लिरोन मर्फी। तो इस फाइट को विन कर लेता है लिरोन मर्फी बाय स्पिनिंग एल्बो नॉकआउट। जिधर राउंड के स्टार्टिंग में ही एरन पिको इतना ज्यादा पुश कर रहा था लिरोन मर्फी के ऊपर एंड वो अपने पंचेस को भी अच्छे से कनेक्ट कर रहा था और उन्होंने 2 बार टेक डाउन भी किया लिरोन मर्फी को। बट लिरोन मर्फी एक स्नाइपर है, जिधर वो बार बार एक ही चीज कर रहा था, फॉरवर्ड प्रेशर कर रहा था एंड लिरोन मर्फी इस चीज को फाइंड आउट कर लिया था एंड डायरेक्टली फिर से जब एरन पी को प्रेशर करने आते हैं डायरेक्टली एक स्पिनिंग एल्बो लैंड होता है उनके हेड के ऊपर, जो कि उन्हें आउट कोल्ड नॉकआउट कर देता है। ये नॉकआउट इतना ब्रूटल था कि जब डिसीजन को अनाउंस कर रहे थे तब भी वो उधर स्टैंडिंग पर नहीं थे। थर्ड फाइट वेल्टरवेट बाउट के अंदर कार्लोस प्रेटेस वर्सेस जियोफ नील। इस फाइट के अंदर भी जियोफ नील फॉरवर्ड प्रेशर कर रहे थे एंड फर्स्ट के कुछ पंचेस को अच्छे से लैंड किया उन्होंने एंड उन्होंने टेक डाउन करने की भी कोशिश की 2 बार, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, बस केज में क्लिंचिंग हुआ। बट कार्लोस प्रेटेस जो कि पूरी तरह अपने बॉडी का इस्तेमाल कर रहे थे, लो किक से उनके लेग को टारगेट कर रहे थे, नी स्पिनिंग किक जो कि थोड़ी थोड़ी दिक्कत दे रही थी एंड लास्टली जब वो अपने रेंज को फाइंड आउट कर लेते हैं तब पूरी तरह ही वो जियोफ नील के ऊपर हावी होने लगते हैं। इधर लास्ट के राउंड के एंड होने के 1 सेकंड के अंदर जियोफ नील को कार्लोस प्रेटेस एक स्पिनिंग एल्बो से नॉकडाउन कर देते हैं। तो ग्रेट विन बाय कार्लोस प्रेटेस। फोर्थ फाइट जो हुई थी मिडिल वेट बाउट के अंदर माइकल वेनम पेज वर्सेस जैरेड कैननियर। तो इस फाइट को विन कर लेता है माइकल वेनम पेज बाय यूनानिमस डिसीजन। जिधर माइकल वेनम पेज बहुत ही ज्यादा फास्ट थे जैरेड कैननियर से, उनकी मूवमेंट को जैरेड मैच ही नहीं कर पा रहे थे। जिधर फर्स्ट राउंड के अंदर जब जैरेड केज की ओर पुश कर रहे थे एंड वहां से सेपरेशन होते हैं दोनों, फिर डायरेक्टली MVP इतनी फास्टली एंटर करके अपने ओवर एंड राइट से जैरेड को नॉकडाउन कर देते हैं। सेकेंड राउंड में भी MVP अपने 3 कॉम्बो के साथ फिर से घुसकर जैरेड को दोबारा नॉकडाउन कर देते हैं। जिधर राउंड 2 तक तो जैरेड पंचेस को भी लैंड नहीं कर पा रहे थे ठीक से, बट राउंड 3 में MVP एक मिस्टेक करते हैं। सुपरमैन पंच मारने के टाइम पर वो उधर स्लिप हो जाते हैं एंड जैरेड को टॉप पोजीशन मिल जाता है और जैरेड उधर से आर्म ट्रायंगल लगाने की कोशिश करते हैं जो कि फेल होता है। फिर फुल माउंट को लेकर थोड़ी ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस लगाते हैं एंड फिर एक किमुरा सेटअप करते हैं, जिधर ये भी फेल होता है एंड लास्ट के मिनटों में और एक आर्म ट्रायंगल लगाने की कोशिश करते हैं जो कि फेल होता है। एंड फिफ्थ फाइट जो हुई थी फ्लाईवेट बाउट के अंदर काया सकुरा वर्सेस मिलियत। तो इस फाइट को देखने के बाद आई थिंक काया सकुरा UFC का लेवल का है ही नहीं, उन्हें UFC से निकल जाना चाहिए, फिर से राइजन में फाइट करना चाहिए। राउंड 1 से ही उनके पास एडवांटेज था, वो बिल्कुल फास्ट थे टिम मिलेट से। टिम मिलेट की स्टाइल बिल्कुल ही अजीब था, जिधर राउंड 1 में डायरेक्ट पॉकेट में घुसकर काया सकुरा क्लीन स्ट्राइक लैंड कर रहे थे एंड बॉडी को टारगेट कर रहे थे, जिधर उनका लेफ्ट हैंड प्रॉब्लम दे रहा था टिम मिलेट को। बट लास्ट के मिनटों में वो टेक डाउन होते हैं एंड उधर से सेपरेशन होकर ये राउंड एंड होता है। सेकेंड राउंड के अंदर इलियट अपने ओवर एंड लेफ्ट को लगाते हैं
काया सुकुरा के ऊपर, जो कि उन्हें थोड़ा सा हर्ट करता है। एंड फिर जब काया सुकुरा पॉकेट में घुसने की ट्राई करते हैं, टिम एलियट वहां से एंगल को कट कर उनको टेक डाउन करते हैं और इजीली एक ग्लिटिन चोक में फंसाकर सबमिट कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी से दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय एंड अपना रेटिंग जरूर बताना UFC 319 के बारे में।